मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए इंडेक्स की मूवमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स किन लेवल्स के दरमियान मूव करेगा और किन लेवल्स पे हमें एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे हमें एग्जिट का डिसीजन लेना है। इसके लिए हम FIPI का डेटा यूज़ करेंगे वीकली और कैंडलस्टिक एनालिसिस करेंगे जैसे कि डेली वीडियो में होता है, और इसमें डेली और वीकली पिवोट लेवल भी देखेंगे। इसके अलावा मंडे के लिए भी देखेंगे कि इंडेक्स कैसे मूव कर सकता है। दोस्तों, FIPI वीकली में ये मेरे रुपीस में वैल्यूज हैं, डॉलर्स में नहीं है। तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.01 बिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो 353 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है, और मेजर एरिया है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, और उसके बाद अदर सेक्टर्स, फिर सीमेंट सेक्टर। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने 81 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग की है, मेजर एरिया अदर सेक्टर्स हैं। इसके बाद हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स पे आए तो इंडिविजुअल्स ने 195 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग की है। जो मेजर एरिया सेलिंग का है वो आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, बैंक्स हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। सीमेंट के एरिया में भी काफ़ी सेलिंग है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है, टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स में। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने बैंक्स में बाइंग की, नेट बाइंग 43 मिलियन रुपीस की है, मेजर एरिया बैंक से और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद टेक्सटाइल और फूड में भी, अदर सेक्टर और टेक्सटाइल में भी अच्छी बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो 1241 मिलियन रुपीस की बहुत हैवी बाइंग है। तो मेजर एरिया इसमें है, तकरीबन इक्वली इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। सीमेंट में, फर्टिलाइजर में अच्छी बाइंग है, बैंक्स में अच्छी बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, तमाम सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है। इसके अलावा अदर सेक्टर में भी काफ़ी हैवी बाइंग है। NBFC की 128 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है, मेजर एरिया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और सीमेंट है। म्यूचुअल फंड स्टिल सेलिंग पे हैं, 704 मिलियन रुपीस की सेलिंग की है, मेजर एरिया सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 138 मिलियन रुपीस की बाइंग की है नेट, मेजर एरिया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी भी नेट सेलिंग पर है और मेजर एरिया है सीमेंट। और उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज पे, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी नेट बाइंग पर हैं और मेजर एरिया उनका सीमेंट है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। तो दोस्तों, इस प्रोफाइल पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और सीमेंट सेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और अदर सेक्टर्स में थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है। और स्टिल ये प्रोफाइल एक रेंज बाउंड सिनेरियो को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते हैं। दोस्तों, पहले वीकली आउटलुक पे नज़र डालते हैं कि वीक पे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये वीक जो गुजरा है ये पॉजिटिव होगा या हो सकता है, और हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम 41,300 के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक के लिए क्योंकि वॉल्यूम भी सपोर्टेड नहीं थे, जो वॉल्यूम दिख रहे हैं यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक से बहुत कम वॉल्यूम हमने देखे इस वीक, और 30% कम से कम वॉल्यूम कम है इस वीक में। उसके बाद अभी जो कैंडल बनी है इनडिसिसिव कैंडल है, और एक रेंज बाउंड और वॉलेटाइल सिनेरियो को कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रही है। और इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो 39,600 से 41,000 के दरमियान रहने की उम्मीद है, और इन लेवल्स का क्रॉस होना या ब्रेक होना नए लेवल्स को एक्सपोज करेगा, जिसको इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीकली RSI की बात करें तो 67 पर है और स्टिल वीकली बुलिश रेंज में मौजूद है, लेकिन मूवमेंट साइडवेज और इंडिसिसिव है। वीकली आउटलुक पे ही अगर इंडिकेटर की मदद से देखें तो लास्ट वीक 20 DMA से बाउंस बैक दिखा है, लेकिन करंट वीक को वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज यहाँ से मूवमेंट हो जानी चाहिए थी। अच्छा, जो खतरे की लाइन है वो है 38,600 वीकली लेवल पे। अगर ये ब्रेक होती है
तो ये इंडेक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। डेली चार्ट की बात करें तो इंडेक्स दोबारा से ऐसा दिखता है कि 40,500 की तरफ मूव करेगा इंट्राडे लेवल पे, लेकिन असल चीज़ है इसको क्रॉस करके 40,600 और 700 के लेवल पे क्लोजिंग देना। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दोबारा 39,600 का लेवल इंडेक्स टेस्ट करेगा और 39,600 और 39,500 के लेवल पे एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों इंडेक्स को इस टूल की मदद से देखें, स्टिल बेरिश एरिया में है, ट्रेंड डाउन है और 40,500 और 600 का लेवल अबूर करना है पहला टारगेट, और परमानेंट होने के लिए, मजीद कंफर्म होने के लिए 41,300 के लेवल को क्रॉस करना है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी ये लेवल आपको बता चुके हैं। किसी भी डाउनफॉल की सूरत में अगर इस बार 40,500 हिट होता है और ब्रेक नहीं होता तो फिर डाउनवर्ड साइड आने के चांस बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम भी 38,000 39,600 पे सपोर्ट मिली थी, इस दफ़ा भी मिली है, तो दोबारा ये लेवल टेस्ट होगा 40,500 और 600 का। लेकिन हिट करने के बाद इंडेक्स कैसा बिहेव करता है वहाँ पे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो रेड लाइन है वो 39,600 और 500 पे मौजूद है, ये ब्रेक होती है तो इंडेक्स को दोबारा से 38,800 और 500 के लेवल देखने पड़ जाएंगे। RSI बेरिश जोन में मूव कर रहा है और साइडवेज इनडिसिसिव है। 44 वैल्यू है, इंडेक्स को बुलिश होने के लिए 60 के लेवल से ऊपर आना ज़रूरी है। डेली वॉल्यूम्स का भी जो पैटर्न और ट्रेंड है वो हौसला अफजा नहीं है, तो इसलिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हाई साइड पे सेलिंग की होनी चाहिए, ना कि बाइंग की। इस टूल की मदद से देखें तो लास्ट टाइम 39,000 ब्रेक नहीं हुआ था, क्लोजिंग लेवल पे लो बना था 39,000 से नीचे, लेकिन क्लोजिंग 39,000 के ऊपर ही आके हुई थी, जो इंडेक्स ने दोबारा फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं हुई। तो अब भी ज़्यादातर चांस यही है कि इंडेक्स दोबारा 39,000 की तरफ जा सकता है, और वीक में किसी डे 39,000 का लेवल ब्रेक होता है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो ये चीज़ 37,800 के लेवल को एक्सपोज कर देगी। और 40,900 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर अच्छे चांस इंडेक्स के ऊपर जाने के हो सकते हैं, जो कि 41,300 और 500 के लेवल तक हम देख सकते हैं। कल के लिए, मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखें तो इंडेक्स पिवट पॉइंट के करीब क्लोज हुआ है, तो 39,800 से 40,300 की रेंज बनती है कल इंडेक्स की मूवमेंट की। किसी भी लेवल पे इन दोनों में से कोई रेंज ब्रेक होती है तो नीचे और ऊपर के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। सॉरी, इंडेक्स 40,164 पे क्लोज हुआ है, तो फर्स्ट लेवल 40,400 का होगा जो इंडेक्स रीच करेगा, और 40,500 का लेवल भी टच हो सकता है। इस वक्त यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है और लास्ट टाइम की तरह की कंडीशन होती है, तो दोबारा 40,000 के पास की क्लोजिंग इंडेक्स को इन लोअर लेवल्स की तरफ ले जाएगी, और 40,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 40,900 और 41,300 की तरफ जाने के चांस बढ़ जाएंगे। वीकली लेवल पे देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग 40,164 पे हुई है और 40,272 से नीचे है पिवट, तो वीक डेज में हम कल के दिन तो पॉजिटिव है जो दिख रहा है यहाँ से, लेकिन 39,500 का लेवल इंडेक्स टच कर सकता है और 40,272 के ऊपर कंसोलिडेट कर गया तो ऊपर के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे 40,900 और 41,600। लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बहुत ज़रूरी हैं। इंडेक्स का पहला टारगेट 40,300 के ऊपर कंसोलिडेट करना है इंडेक्स को पॉजिटिव रहने के लिए वीकली लेवल पे। अगर इंडेक्स कल 40,200 से नीचे बंद होता है तो फिर इंडेक्स को 39,500 की तरफ जाना होगा। दोस्तों ये थे नए कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।